बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, मुझसे एक मियाँ बीवी मिलकर सवाल किया है कि हमारी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। आपसे दरख्वास्त है कि कोई वजीफ़ा बताएं। दोस्तों, हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने इतनी औलाद के लिए मोहब्बत रखी है और शादी का बुनियादी मकसद भी अफज़ाइश नस्ल है, लेकिन औलाद के हासिल ना होने की सूरत में इंसान को नाशुक्री नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर दुआएं मांगनी चाहिए और साथ साथ इलाज जारी रखते हुए नेक अमाल और ख़ुसूसी तौर पर ये जो आपको मैं 4 बातें बता रहा हूँ, अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई भी चीज़ आपको बे औलाद नहीं रख सकती, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद अल्लाह ताला के हुक्म से होकर रहेगी। तो इस वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप मदनी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि सूरतुल अंबिया की इस आयत का आपने विर्द करना है हर नमाज के बाद 7 मरतबा। आयत ये है कि जो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रही है। दूसरा काम जो आपने करना है वो बाकसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना है, कम अज़ कम 100 बार सुबह और 100 बार शाम को पढ़ने का एहतमाम करें। सूरत नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आयत नंबर 10, 11, 12 में इस्तग़फ़ार की तरगीब और उसके फ़वाइद बयान किए हैं, जिसका तर्जमा है कि मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मकसद मांगो, यकीन जानो वो बहश बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बगात पैदा करेगा और तुम्हारी खातिर नहरें मुहैया कर देगा। दोस्तों, जो आपने तीसरा काम करना है वो सलातुल हाजत है, वो सलातुल हाजत पढ़ने का इत्माम है। हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला से कोई ख़ास हाजत हो या उसके किसी बंदे से कोई ख़ास काम पेश आ जाए तो उसको चाहिए कि खूब अच्छी तरह वज़ू करे और फिर 2 रकात अपनी हाजत की नीयत से नमाज हाजत पढ़े। इसके बाद अल्लाह ताला से हम्द व सना करे और दुरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करे। बड़ा अहम है चौथा काम, और इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी में इसको अपने मामूल बनाए रखे तो किसी किस्म की कोई भी परेशानी और कोई भी मुसीबत कभी नहीं आएगी। वो ये है कि अपनी वसअत के मुताबिक सदका देने का एहतमाम करे, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। इस हवाले से हदीस शरीफ में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दो और अपने मरीज़ों का सदक़े के ज़रिए इलाज करो, इसलिए सदका परेशानियों और बीमारियों को दूर करता है और तुम्हारे अमाल और नेकियों का सबब बनता है। इसके अलावा हर जुमेरात को दुआ का इंतज़ाम होता है। आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम लिख दें और आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों को हमसे कोई सवाल करना है या इस वीडियो में आपको किसी बात की समझ नहीं आई या आप किसी मसले के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल मदनी इलाज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।